भारत की बात। नमस्कार। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गड्ढे हैं और इस गड्ढे को भरने की जिनकी जिम्मेदारी है उस विभाग को जगाने के लिए ये शंखनाद किया गया है। और देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, जब तक इनको कोई झिझोड़ेगा नहीं, कोई इनको जगाएगा नहीं, तब तक ये जागेंगे नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे। ये उपकरण है जिन्हें जगाने के लिए शंखनाद अति आवश्यक है। इस वक्त मेरे साथ हैं आत्मसम्मान मंच के प्रमुख नित्यानंद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए एक संकल्प लिया है जिसके तहत आत्मसम्मान मंच का गठन किया गया है। इसके सर्वे सर्वा हैं, करता धरता है और ये प्रशासन को जगाने के लिए शंखनाद मुंबई भर में जगह जगह कर रही है। और इस वक्त हम हैं मीरा रोड के ये कौन सी जगह है? पूनम गार्डन। ये पूनम गार्डन रोड है, यहाँ से सीधा पूनम गार्डन की तरफ जाते हैं। और ये पुरानी ठीक देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अपने किसी को कि ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पुरानी भाजी मार्केट भी है और भी कई कारण हो सकते हैं। तो मैं इस पर नित्या भाई से जानकारी लेना चाहूँगा कि नित्या जी, आप जो ये कर रहे हैं इसका कितना असर है। और ये जो गड्ढा इतना बड़ा दिखाया गया है, ये सिर्फ गड्ढा ही नहीं है। देखिए यहाँ पे पानी भी लीकेज है, यहाँ से बीएमसी सप्लाई की पानी की लाइन गुजरी है, वो लीकेज है। देखिए पानी कितनी तेजी से बह रहा है। अब नित्या जी की तरफ मैं मुखर देखूँगा। नित्या भाई बताइए शंखनाद के विषय में। देखिए, सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए हम शंखनाद कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं रास्ते में गड्ढे कि गड्ढे में रास्ते के पता नहीं है। ना सिर्फ ये रोड बल्कि आप करतिया रोड पर भी चले जाइए, वहाँ भी इसी तरीके से गड्ढे हैं। तो हमारा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द ये गड्ढे भरे जाए। इस मामले को हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है और सख्त निर्देशन भी दिया है कि जल्द से जल्द गड्ढे भरे जाए। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है ये गड्ढे जल्द से जल्द भरे। ठीक है जी, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये मीरा भाईंदर का इलाका है, यहाँ पर गड्ढों की हालत है। अभी दिलीप ढोले जी यहाँ के जो पूर्व कमिश्नर जो पूर्व हो चुके हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर पूर्व हो चुके हैं और अभी नए काटकर साहब कमिश्नर आए हैं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ कुर्सियों पर बैठने वाले अधिकारी बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदल रही? जी देखिए, अभी इस बारे में बोलना तो जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी 3 से 4 दिन हुआ है नए कमिश्नर को आए हुए। तो ऐसे में अब उनसे हम मुलाकात भी करेंगे और इस विषय में बताएंगे और प्रूफ के साथ जाएंगे। जो गड्ढे उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। आप देखिए कि बजट जो है गड्ढों को भरने के लिए करोड़ों में होता है। ऐसे में जब सुविधाओं के नाम पर हमारे साथ छलावा होता है, जब लोग रास्ते पर गुजरते, खासतौर पर मैं इन गड्ढों की बात करूँ तो बुजुर्ग वर्ग, गर्भवती महिला, छोटे बच्चे उन्हें दिक्कतों का सामना करते हैं। सही बात। रास्ते में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रास्ते, ये पता नहीं है। और ये 28 जुलाई से ये गड्ढे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है क्या, यहाँ जो है आग पर पट्टी लगाकर प्रशासन बैठा हुआ है। अगर एक आयुक्त गया, दूसरा आयुक्त आता है, तो ऐसे में काम तो होना चाहिए। ये काम क्यों नहीं हो रहा है? सही बात। क्या इसके पहले जो आयुक्त थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से जाने वाला है जिसके चलते ये नहीं भरा गया? तो मेरा ये सवाल है। और हमने ऐसी बात नहीं, हमने यहाँ के एमबीएमसी प्रशासन को इस बारे में बताया भी था। जब ये गड्ढे को हम देखते हैं ना तो हमारा खून खौल उठता है। और इस गड्ढे से बात करें तो अभी परसों ही जो है 2 लोग गिर गए थे और यहाँ के जो स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि जब रात का समय होता था ऐसे में यह गड्ढे कुछ लोगों को दिखाई भी नहीं देते। तो मेरा सबसे जो है बेसिक सवाल है कि जो सुविधा देनी चाहिए जिसके लिए एमबीएमसी है, तो क्या वो सुविधा लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम बार बार हाथ जोड़े तब उन्हें ये चीज़ें समझ में आएगी? इस मामले को हाई कोर्ट ने बड़ी जो है गंभीरता से लिया और कहा भी ये गड्ढे जल्द से जल्द भर जाए। लेकिन आप ये हालत देख सकते हैं कि अभी तक इस गड्ढे का काम नहीं किया गया। और हम जितनी भी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एक जानने वाले ने इन गड्ढों को लेकर आरटीआई भी डाला था मीरा भाईंदर कमिश्नर ऑफिस। तो
करके आप सोचने पर ये हम लोग ये मजबूर हो गए कि एक वार्ड क्रमांक 1 2 प्रभाग क्रमांक 1 2 3 4 5 6 अलग अलग 1 2 3 4 5 6 अलग अलग जानकारी लेने के लिए बोला गया। तो ऐसे में जब गड्ढे को भरने के लिए जब पैसे करोड़ों में जाते हैं, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी तय नहीं होती कि सिंगल विंडो के तहत इसकी जानकारी मिले और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पहले 1 महीना जो गया है सहयोगी को ITI लगाने में, उसके बाद उसकी रिप्लाई नहीं है और अभी तक भी 1 हफ्ते का और समय बताया गया। तो अगर काम में पारदर्शिता है तो ये बताते क्यों नहीं है? और ये गड्ढे जब भरते तो हमारा पैसा जाता है ना, हमारा पैसा जाता है तो जिम्मेदारी इनकी है, तो बताना पड़ेगा कि कहाँ कितने गड्ढे इन्होंने जो है पाटे हैं, उसके लिए कितना खर्च हुआ है और जिसके भी देखिए ये प्रशासन का काम है कि वो काम करवाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक के लोग जो है वो साइड से जाए। जी मैं एक चीज़ और कहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो वसूला जाता है महानगर पालिकाओं के द्वारा, उसमें मतलब रास्ता कर होता है, वृक्ष कर होता है, सुविधाओं के लिए होता है, ये सारे इतने सारे तो वो टैक्स इतनी सारी वसूली तो करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के नाम पर वो 0/0 है। देखिए सबसे अहम बात, अगर आप रास्ते से जाते हैं, ये रास्ता ही है, आगे CCTV, ठीक है, अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगता है, आपको CCTV के जरिए मॉनिटरिंग होती है और मैसेज आता है। लेकिन ये गड्ढे की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? ये गड्ढों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? अगर प्रशासन चाह जाए, मैं आपको लिख के देता हूँ और ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि एक भी गड्ढे आपको दिखाई नहीं देते। क्या यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है या यहाँ पैसे की कमी है? क्या लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? तो एक बात और बता दूँ, ये मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों के विषय में कहा जाता है कि सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए इतना भारी भरकम बजट होता है जो आज तक पिछले जब से महानगर पालिका बनी है तब से लाखों करोड़ रुपया इन सड़कों के गड्ढों में दफन हो चुका है, लेकिन गड्ढे अपनी जगह है और पैसा उन गड्ढों में कहाँ दफन हो रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही। नित्या जी ये बताओ कि अगर देखा जाए तो वो इतना बड़ा बजट जो लाखों करोड़ का खर्च किया जा चुका है गड्ढों के नाम पे, अगर उसके लिए एक सुरंग अगर बनाई जाती तो यहाँ से अमेरिका तक की सुरंग बच जाती। जी देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये गड्ढे जो है वो अमर है, ये अमर है। आपका और हमारा तो आज हम है कल नहीं है, लेकिन ये गड्ढे जिस किस तरीके से यहाँ फोटो लिया जाता है, ये देखिए यहाँ जो है फोटो लिया जाता है क्योंकि गड्ढे से लोग गुजरते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इनको सुविधा क्यों नहीं दी जाती। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? किशन। अब एक बात बताइए, अभी जो आप फोटो ले रहे थे किस चीज़ की फोटो ले रहे थे? गड्ढे की। मतलब इस गड्ढे की आपको सुविधा लगती है या परेशानी लगती है? ऐसा लग रहा है तालाब में आ गया हूँ मैं लद्दाख। अब बताइए कितनी बड़ी बात है कि नौजवान को ये लग रहा है, जबकि इसे विकास के लिए बहुत सारे इसके बाद प्रश्न होंगे, लेकिन पहला प्रश्न बेचारे का यही बन जाता है कि इन गड्ढों से उभरें तो देश को विकास की राह पर लेके आएँ, क्योंकि राह तो यही है, यहाँ से विकास भी हो सकता है और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। क्यों नित्या जी? जी देखिए, विकास तब होगा जब लोगों को बेसिक जो है वो सुविधा मिले। अभी ये नौजवान है, यहाँ से गुजर रहा है, जिम्मेदार नौजवान है, फोटो लेगा और उससे जो है कंप्लेन करेगा। इनका काम जो है अपने कैरियर को संवारना है कि गड्ढों को संवार रहा है, गड्ढों के फोटो खींच के बिठा, लेकिन ये काम करें नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है। हम इनको थैंक्स भी बोलते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी समझ। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि ऐसे गड्ढे हैं, गड्ढों पर चर्चा होती है, लेकिन इसका जो है सोल्यूशन क्या है? तो भाई मैं ये भी कहूँगा कि एक बार फिर अपने साथी को मैं कहूँगा कि अपने शंख से कुंभकर्णी नींद सोए हुए इन अधिकारियों को आप जगाइए। भारत की बात।